हेलो बच्चों, आज एक एजुकेशन धाम में आया, आप सबसे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। शुभम सर ने कहा कि सर आप भी कुछ अपनी बातें आए हैं, इन बच्चों को बता दीजिए। तो मैं कोई सब्जेक्ट पर बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ऐसे ही मुद्दे बात करूंगा जो अपने जीवन में सीखा हो। तो मैं इंसान हूँ, मानव हूँ, आप भी इंसान हैं, मानव हैं, तो बच्चे हैं। तो मानव के विकास के चरण क्या हैं, जो मैंने सीखा वैसे। तो मानव के विकास के 4 चरण होते हैं। ये 4 चरण होते हैं। इन्हीं 4 चरणों में व्यक्ति की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। बच्चा जब पैदा होता है, छोटी उम्र का होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल का, तब तक शिक्षा पर उसको ध्यान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 5 साल की अवस्था पूरी कर लेता है, तो उसके माँ-बाप, आप सबके गार्जियन सोचते हैं कि बच्चों को स्कूल में भेजें। तो सबसे पहला विकास होता है शैक्षणिक विकास। सब सोचते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजें, वो पढ़े-लिखे, अच्छी शिक्षा हासिल करे, अच्छी तालीम हासिल करे और मेरा बेटा, मेरा बच्चा देश और समाज में, दुनिया में अपना नाम रोशन करे। तो सबसे पहले व्यक्ति को शैक्षणिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। लड़का पढ़े, हाई स्कूल पास करे, इंटर पास करे, ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेक्चरर बने, प्रवक्ता बने, प्रिंसिपल बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बन जाए, तो उसका समाज में नाम भी होगा। और हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा पढ़ करके हमारी लाइफ में सहारा बने। तो सहारा कैसे बनेगा? जब उसके पास आर्थिक स्रोत होगा। तो आर्थिक स्रोत कैसे आएगा? सामाजिक शैक्षणिक विकास बात तब आता है आर्थिक विकास। जब व्यक्ति पढ़ लिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, या अच्छा व्यवसायी बन गया, बिजनेस की रुचि है, तो शिक्षा है उसके पास, बुद्धि विवेक है उसके पास, अकल है उसके पास, हुनर है उसके पास, गुण है उसके पास, तो अच्छा पैसा भी कमा लेगा। जब उसके पास शिक्षा है, उसके पास अर्थव्यवस्था है, तो विकास हो गया। तो अपने आप उसके समाज में एक अच्छी पहचान मिल जाती है। समाज में उसको लोग जानते हैं, फला व्यक्ति अच्छा व्यवसायी है, फला व्यक्ति अच्छा डॉक्टर है, फला व्यक्ति प्रिंसिपल है, फला व्यक्ति जो है मास्टर है, फला व्यक्ति प्रोफेसर है। उसके बाद स्रोत भी है, शिक्षा हो गई, और उसके बाद अर्थव्यवस्था, फिर उसका सामाजिक विकास हो जाता है। ये दो चीजें जिसको ये दो चीजें जिसको मिल गई, शैक्षणिक विकास और आर्थिक विकास हो गया, तो उसका सामाजिक विकास अपने आप हो जाता है। समाज में लोग उसको जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो शिक्षा दीक्षा हासिल करके महान वैज्ञानिक बने, लोगों में उनकी पहचान बनी, बाद में चलकर भारत के राष्ट्रपति बन गए। तो जिनके पास ये 3 चीज हो गई, शैक्षणिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया और सामाजिक विकास, तो उसका राजनैतिक विकास अगर राजनीति में आ जाता है, तो उसका राजनीतिक विकास बड़ा आसान था, क्योंकि उसका पैसा है, शिक्षा है, पैसा है और समाज उसकी पहचान है,
अगर वो राजनीति में आना चाहता है, तो राजनीति भी बड़े अच्छी तरह समझता है, क्योंकि उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना शिक्षा की कमी है उसके पास भी, ना अर्थव्यवस्था की कमी है, समाज में अच्छी पहचान है, तो राजनीति के लिए इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 चीज़ें हैं, तो राजनीति में बड़े आसानी से वो अपने आप को स्थापित कर लेता है। लेकिन जिसके पास ये नहीं है, आजकल हो क्या रहा है, बच्चे हाई स्कूल पास किए, इंटर पास किए, किसी नेता के संगत में आ गए, कुर्ता पहन घूम लेते हैं, ना वो पढ़ पाए, उनका शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया, जिसका शैक्षणिक विकास नहीं, उसका आर्थिक विकास नहीं हुआ है। तो शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया, आर्थिक विकास नहीं है, तो नेताओं का साथ घूमते-घूमते क्या है, उनकी हैबिट खराब हो गई। क्योंकि समाज में चलने के लिए चाहिए पैसा, समाज में काम करने के लिए, समाज सेवा के लिए चाहिए पैसा, दौलत चाहिए, धन चाहिए, जबकि बगैर पूंजी के कुछ संभव नहीं है। तो जब ये नहीं होता है, तो अंत में क्या है, वो व्यक्ति गलत रास्ते जाता है। वो क्या रास्ता है? तब वो व्यक्ति ही, वो लड़का अंत में दलाली के लत बढ़ जाता है और दलाल बनने की सोच जाती है। तो समाज का सेवा न करके समाज का करता है शोषण। तो ये 2 रास्ते हैं। तो ये व्यक्ति के विकास के चरण है, जिसके 4 चरण हैं, जिसको शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और तब जाकर के व्यक्ति आता है राजनीति में, उसका राजनीतिक विकास संभव हो पाता है। हमने इसको सीखा कैसे? जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने एक बुक देखा था। डॉक्टर रॉबर्ट ओवेन नाम के फिलॉसफर थे, इंग्लिश बुक थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखा, वर्म टू टर्म्स। मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट था, तो लाइब्रेरी में जब हमको एक बुक मिली, तो मैंने सोचा वर्म तो होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो होते हैं वर्म। लेकिन कब्र तो जीवन का अंतिम क्षण होता है, जब व्यक्ति मर जाता है, दफन किया जाता है, कब्र जाता है। इसमें है क्या? मैं लाइब्रेरी से उसको निकलवाया, तो मैंने अध्ययन शुरू किया। उसमें बहुत मार्मिक पॉइंट लिखे थे समाज के बारे में, कि हम समाज में बच्चों को कैसे किस दिशा में ले जाएं। उसमें एक चैप्टर था, उसका नाम था सोशियो कल्चरल कॉम्प्लेक्स। इंग्लिश बुक थी, सोशियो कल्चरल कॉम्प्लेक्स, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अब व्यक्ति का, उन्होंने लिखा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि व्यक्ति का कैसा होना चाहिए, कैसे बनता है। उन्होंने लिखा, चेंज द एनवायरमेंट, चेंज द एनवायरमेंट, चेंज द मैन। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, चेंज द एनवायरमेंट, चेंज द मैन। अगर बच्चों को अच्छे परवरिश में रखा जाए, चेंज द एनवायरमेंट, अच्छे परवरिश में, अच्छे परिवेश में रखा जाए, तो वो चेंज द मैन, वो बदल सकते हैं। अगर उनको गलत संगत में रखेंगे, तो गलत दिशा में जाएंगे। अच्छे के संगत में रखेंगे, तो अच्छे लोगों की संगत में अच्छी उनके अंदर सोच पैदा होगी। ये उस बुक में पढ़ा। और फिर आगे उन्होंने लिखा इसके बारे में, कि कैसे कौन क्या बनता है। यहाँ तक तो समझ आया होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि चेंज द एनवायरमेंट, चेंज द मैन, चेंज द एनवायरमेंट, चेंज द मैन। यानी हम अगर अच्छे परिवेश में बच्चों को रखेंगे, अच्छे परिवेश में आप रहेंगे, तो आपके अंदर अपने आप अच्छी सोच पैदा होगी। गलत लोगों की संगत में जाएंगे, तो गलत आदतें पैदा होगी। हम गुड हैबिट्स, अपने अंदर हैबिट्स लाएं। तो उस बुक में हमने पढ़ा, बहुत मानवीय पॉइंट था, इफ
father is night shift and mother is day shift, then their children in street shift. इसका आशय है, यदि फादर इन नाइट शिफ्ट, किसी के पिताजी रात्रि के समय में कहीं ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि दिन में उनको आराम चाहिए, दिन में सोएंगे। एंड मदर इज डे शिफ्ट, दिन में उनकी माँ काम कर रही हैं, घर का, परिवार का, समाज का, खेती का, बाड़ी का, तो बच्चों को कोई देखने वाला नहीं होता है, बच्चों को फिर कोई केयर करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। ऐसी स्थिति कहता है बच्चे, देन देयर चिल्ड्रन इन स्ट्रीट शिफ्ट, फिर उनके बच्चे गलियों में शिफ्ट रहते हैं। दैट मीन्स वो क्या है, गली में खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, समय पास करते हैं, समय पास करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो गलत रास्ते जाते हैं। इसलिए इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। हमको अपने परिवेश पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि हम किस परिवेश रहते हैं। अगर हमारा परिवेश अच्छा है, हमारे बीच में रहने वाले लोग अच्छे हैं, हम अच्छी समझ रखते हैं, अच्छी सुनते हैं, तो निश्चित तौर पर हम तरक्की करेंगे, अपने लाइफ में सफल रहेंगे। तो उसमें बुक में बहुत ही मार्मिक पॉइंट था कि व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सिखाया उन्होंने, बहुत विस्तार से है। तो आज सिर्फ इतने में कहूंगा, आप अच्छे नागरिक बने और अच्छी सोच रखें, अच्छे की संगत में रहें और पहले पढ़ाई, शिक्षा हासिल करें, तभी समाज में आप चलते रहें। धन्यवाद।